जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर चले नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के कारण नरेंद्र मोदी को कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। सिर्फ नीतीश ने वो कर दिखाया जिसकी अब तक कल्पना की जा रही थी। विपक्षी दलों की पहली बैठक ने भाजपा की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विपक्ष की पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं ताकि जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आए। और इस कड़ी में 23 जून को विपक्षी दलों की पटना में बैठक हुई और इस बैठक से जो तस्वीर निकली उससे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी काफी असहज दिखे। दरअसल इस बैठक में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के विपक्ष के नेता शामिल हुए और सिर्फ शामिल नहीं बल्कि इस बैठक की सराहना भी की। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला तक ने इसके लिए नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने तो यह तक कह दिया कि बीजेपी चाहती है कि इतिहास बदला जाए, पर हम चाहते हैं कि बिहार से इतिहास बचाया जाए। बिहार में भले ही दशकों से आर्थिक विपन्नता रही हो, लेकिन बात जब देश की राजनीति की नई दिशा देने की होती है तो इस राज्य के लोग और नेताओं ने हमेशा बौद्धिक रूप से अपनी परिपक्वता और समृद्धि दिखाई है। ऐसे में बिहार और पटना का इतिहास रहा है कि जब जब सत्ता बेलगाम हुई है तो इस बिहार के नेताओं ने, लोगों ने उसे लगाम पर लाया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो काम कभी जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्षी नेताओं को एकजुट करके देश के लोगों को जागरूक करके किया था, वही काम एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। हालांकि यह प्रयास पहले से भी होती रही कि विपक्ष के नेता एकजुट हो। बीते 2 लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी न किसी कारण से यह सफल नहीं हो पाया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार पटना में वो कर दिखाया जिसकी अब तक सिर्फ कल्पना की जा रही थी। और अब दूसरी बैठक बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को होनी है। उससे पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा चरम पे है कि जो काम कभी जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की हुकूमत के खिलाफ किया था, 5 जून 1975 को जेपी ने पटना के गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां से उन्होंने तत्कालीन सरकार यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। पटना में जेपी के दिए गए इस नारे ने देश भर में खलबली मचा दी। देश भर के लोग सड़कों पर उतर गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई। और साल 1977 में हुए आम चुनाव में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की वजह से पहली बार देश में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। तब और अब में बस फर्क इतना है कि तब कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है। राजनीति को जानने और समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि अब तक विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तमाम पार्टियां साथ आकर चुनाव लड़ना चाह रही है। तो ऐसे में अगर वाकई में विपक्षी पार्टियां 24 का चुनाव एकजुट होकर लड़ गई तो जो सपना नीतीश कुमार ने देखा वो हकीकत में भी बदल सकता है। जो नरेंद्र मोदी साल 2014 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे, यह तय है, क्योंकि तमाम समीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी के विपरीत हो गई है। नीतीश कुमार हो या फिर शिवसेना, तमाम ऐसे बड़े दल हैं जो हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है और ऐसे में विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। और पटना जो देश की राजनीति में एक अलग इतिहास है पटना का, उसी पटना में एक बार फिर से वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी रणनीति बन रही है, जिसकी पहली तस्वीर 23 जून को आपको देखने को मिली, जहां 17 दलों के नेता पहुंचे, जिसमें 15 दलों के नेता ने यह कसम खाया कि हम 24 का चुनाव सभी लोग मिलजुल कर साथ में लड़ेंगे और 24 में नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। अगली बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होनी है, जहां पे 2 दर्जन यानी 24 से अधिक दल उसमें शामिल होंगे और उस बैठक में, उस मीटिंग में सब कुछ तय हो जाएगा कि आखिर चेहरा कौन होगा, दुल्हा कौन होगा, या फिर कैसे हम लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कर कर चुनाव लड़े ताकि नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। और इस बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची है, क्योंकि 23 की बैठक भाजपा असहज हो गई और कहा जा रहा है कि दूसरी बैठक से जो तस्वीर निकलेगी जिसमें 2 दर्जन से अधिक विपक्ष के नेता बैठेंगे, तय करेंगे कि कैसे और क्यों, किस लिए चुनाव लड़ा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात की टेंशन में है कि अगर वाकई में दूसरी बैठक सफल हो गई तो फिर 24 में सत्ता में वापसी करना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं?
आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।